डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के 25 साल एज ए प्रिंसिपल के रूप में आज एक सेलिब्रेशन को मुस्लिम डिग्री कॉलेज में किया गया। इन्होंने 25 साल एज ए प्रिंसिपल पूरा कर लिया है और इनका वर्क जो है बहुत अच्छा वर्क रहा है, काफ़ी अप्रिशिएटेबल वर्क रहा है। इनके रिज्म में कॉलेज ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रिंसिपल सलाउद्दीन एहसन साहब हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने 25 साल पूरा किया है प्रिंसिपल के रूप में। शुक्रिया आपका। तो सर, क्या कैसे देखते हैं और आगे क्या करना चाहेंगे? इस मकाम तक पहुंचने के लिए और इस कॉलेज को जब ज़ीरो लेवल से आगे लाया तो बहुत सारी उतार चढ़ाव नशे व फराज बहुत आए, लेकिन आज आप जीता जागता सबूत इस कॉलेज को यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि उस मकाम तक जो मेरी ख्वाहिश थी कि जिस मकाम तक ले जाएं, जो सरकारी अनुदान या पैसा जो मिलता है हर माह अपने स्टाफ को दिलाए, उस मकाम तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अल्लाह ताला और साथ साथ सरकार से भी गुजारिश है कि वो इस मकाम तक हमारे रिटायर होने से पहले उस मकाम तक ये कॉलेज पहुंच जाए, यही हमारी ख्वाहिश है। सर, इस कॉलेज पर सरकार की भी बिल्कुल निगाह रहती है, यूनिवर्सिटी का खास तौर पे निगाह रहती है, चूँकि कहीं ना कहीं एक टाइम में बहुत गलत मैसेज चला गया था कॉलेज को लेकर, लेकिन आपके रिज़म में बहुत सब कुछ साफ सुथरा हो गया। देखिए, मैसेज तो जब कोई चीज़ आगे बढ़ता है तो उसको टांग खींचने के लिए पीछे लोग भी तैयार रहते हैं और हम उसके लिए मेंटली फिजिकली हर तरीके से तैयार रहते हैं। कहीं कोई भी ये हो, और जब हम गलत नहीं करेंगे तो पूरी हिम्मत और हौसला के साथ कोई भी काम करते हैं। जब गलत करेंगे तब हमें डर और खौफ महसूस होगा। इसलिए जब हम निष्पक्ष होकर विश्वविद्यालय के द्वारा जिस किस्म के एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें पूरी तरह हम साफ़ सुथरा एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं। डरेंगे ऊपर वाले से, जो अगर कुछ गलती करते हैं, नीचे वाले से डरने का सवाल ही पैदा नहीं। सर, आप 25 साल तक आप प्रिंसिपल रहे, या ये पैरवी के जोर पर रहे या एबिलिटी के जोर पर आप प्रिंसिपल रहे? ये तो अल्लाह का करम है, और हम किसी के पैरवी या किसी, जब हमें प्रिंसिपल यहाँ बनाया गया था तो शायद आपको पता न हो, उस वक्त के सेक्रेटरी थे नैयर आज़म खान साहब, उन्होंने कहा कि आप इसको एक्सेप्ट किए। हमने कहा कि नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें सोचने का मौका दिया जाए। तो बोले कि बनना तो तुम्ही को है, 3 रोज़ बाद एक्सेप्ट करो या आज करो, हम कॉलेज दूसरे के हवाले नहीं कर सकते हैं। इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और उसके बाद भी जो सेक्रेटरी आए तो वो ज़्यादा और बेहतर साबित हुए, और काम करने में बहुत मन लगा, दिल लगा, और कॉलेज तेज़ी से आगे बढ़ने का काम हुआ। जब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल या गवर्निंग बॉडी और प्रिंसिपल का तालमेल रहता है तो काम करना बहुत आसान होता है। सर, ये आगे का क्या रणनीति बनाएंगे कॉलेज को और विकास की तरफ ले जाने के लिए? अभी फिलहाल तो बीएड यहाँ खोलने का ये है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम बीएड खोलेंगे यहाँ पर। और साथ साथ जो हमारे स्टाफ को जो तनख्वाह के रूप में हम 8,000 10,000 दे पा रहे हैं, जो सरकारी कॉलेजेस में लाखों में होता है, हम उस मकाम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मकाम जो सरकारी कॉलेज में मिलता है और जहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से और नहीं हो पाती है, और हम लोग उससे ज़्यादा बेहतर सर्विस देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो वो 45 से ऊपर वाले आते हैं, लेकिन और भागलपुर के शहर के कॉलेज में 80 या 90 वाले लड़के का एडमिशन होता, तो यकीनी से 90 वाले को 99 तक जाना चाहिए, 45 वाले को 55 तक। लेकिन हमारे यहाँ वही लड़के 80% और 75% नंबर लाते हैं, तो हम बेशक उनसे बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। फर्स्ट क्लास की तादाद ज़्यादा रहती है, बहुत सारे कंपटीशन में आए। हमारे यहाँ एनसीसी बहुत अच्छा है, कई नौजवान आर्मी में है, ये फोर्स में है, और विभिन्न पुलिस के सर्विसेज में है। यहाँ कोचिंग चलता है, कोचिंग में अच्छे लड़के तैयार हो रहे हैं। सीटेट वगैरह में बहुत अच्छे लड़कों ने यहाँ कामयाबी हासिल की है, तो ये हमारा अचीवमेंट है।
हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज डिग्री के सेक्रेटरी साहब हैं मुकर्रम अली खान साहब। सर 25 साल के प्रिंसिपल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 25 साल तो प्रिंसिपल रहे हैं और देखा जाए तो ये 35 साल से हैं और 35 साल इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी कॉलेज के लिए। और जितना तरक्की इनके वक्त में हुआ है इससे पहले कभी हुआ नहीं। और किसी भी कॉलेज में उठा के आप देखें कि 25 साल तक जनरली कोई प्रिंसिपल रहते नहीं है या वहाँ की गवर्निंग बॉडी उनको रहने नहीं देती। लेकिन इनका काम इनको अपनी जगह पर आए रखा और इनका यही सबूत है कि आप यहाँ देख रहे हैं जो काम है। और इनके बारे में मैं कहूँ तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। इनकी काबिलियत, इनका तरीका, आप यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ के सिस्टम को देख के लगा सकते हैं। काम करने में प्रिंसिपल साहब ने कभी भी ना नहीं कहा। हम लोगों की गवर्निंग बॉडी जब आई, हम लोग आपस में बैठ करके एक सलाह मशवरा करके ये किया कि हम लोग जब भी कोई काम करेंगे आपस में एक सलाह मशवरा करके करेंगे। गवर्निंग बॉडी कहीं से भी आती है चुन करके, वो अननोन लोग होते हैं उसमें ज़्यादातर, लेकिन उसको पूरे तरह से रास्ता प्रिंसिपल साहब ने दिखाया और हम लोगों के साथ साथ कंधे में कंधा मिलाकर चले। आज चयन समिति हो या माइनॉरिटी डिक्लेयर हो कॉलेज का और आज डिफिसिट ग्रांट के लिए हम लोगों का केस है, वो सारे चीज़ में प्रिंसिपल साहब हम लोगों के शाना बशाना रहे हैं, बिल्कुल साथ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि जब तक रहेंगे ये कॉलेज में और कॉलेज छोड़ने के बाद भी इनके पास सिर्फ एक ही सोच है, कॉलेज की तरक्की, स्टाफ की तरक्की। अभी भी आपको कह रहे थे कि स्टाफ का तनख्वाह, ये सोते बैठते उठते जागते सिर्फ कॉलेज ही कॉलेज सोचते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अगर रिटायर हों तब भी ये कॉलेज में किसी पद पर हों, सेक्रेटरी हों, प्रेसिडेंट हों, कुछ भी हो तो यही हो। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राशिद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।